अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 8 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे और इसका इजी मेथड देखेंगे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि जी 1.2 क्यूबिक मीटर एयर फिल है एक बैलून में। अगर वहाँ से टेम्परेचर यानी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाए और जबकि वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी बीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द बैलून। यानी दोबारा बता देता हूँ कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो एयर का 1.2 क्यूबिक मीटर है एक बैलून में। अगर उसमें से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, वेयर एज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बीटा इज इक्वल टू 3.67 टाइम्स 10⁻⁵ पर केल्विन गिवन हो, तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून फाइंड करना है। बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, सिर्फ आपने इसमें दो बातें याद रखनी है कि जब भी हमने वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल चाहिए। तो दोनों क्योंकि डिग्री सेल्सियस में, लिहाजा हम पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू केल्विन स्केल। और आपको फार्मूला बताया था कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि V0 यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बैलून दिया हुआ है 1.2 क्यूबिक मीटर, then T1 is equal to 15 plus 273 तो 288 केल्विन। सिमिलरली T2 की वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेल्सियस व्हेन कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट केल्विन, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 313 केल्विन। द वैल्यू ऑफ बीटा इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन के बीटा जो है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम गिवन है 3.67 टाइम्स 10⁻⁵ पर केल्विन। टू फाइंड में वॉल्यूम फी फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला कैपिटल V इज इक्वल टू V0 यानी V0 मीन ओरिजिनल वॉल्यूम या VO इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। अब आपके सामने फार्मूला आ गया, बीटा भी वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1 कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। VO की वैल्यू है 1.2 इंटू 1 फार्मूले का आ गया 1 प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 3.67 टाइम्स 10⁻⁵ और डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1 यानी 313 माइनस 288। अब 313 माइनस 288 किया तो आ जाएगा 25। अब इन सारे को पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 3.67 टाइम्स 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 25, इस सारे फैक्टर का आंसर आया 1.092। अब इसको आपने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 1.31 क्यूबिक मीटर, यानी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज 1.31 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि एक एन ऑब्जेक्ट है जिसका मैस दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम और ये बताया गया कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस, यानी अ मैस ऑफ 0.5 किलोग्राम इज गिवन, how much heat is required to raise the temperature from 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए कि अगर एक बॉडी जिसका मैस 0.5 किलोग्राम है तो उसको हम किस टेम्परेचर पे यानी T1 T2, इसका मतलब है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है उसमें मैस ऑफ द बॉडी इज 0.5 किलोग्राम, T1 यानी 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, इसमें 273 ऐड किया तो ये हो गया 283 केल्विन। सिमिलरली जहाँ तक हमने इसको रेज करके लेके जाना है यानी T2 65 डिग्री सेल्सियस, तो 65 प्लस 273 किया तो आ गया 338 केल्विन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो आपको अननोन होनी चाहिए, यानी जो इसका टेबल है स्पेसिफिक हीट का उसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने दो वैल्यूज़ याद करनी है, आइस की और वाटर की। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं होती है 4200
जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। सिमिलरली जो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 2100 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो वो वैल्यू आपने याद रखनी है जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फार्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको नहीं बताया तो इसलिए हमें ये याद करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी स्मॉल सी इज इक्वल टू 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आपने याद रखनी है। टू फाइंड हीट यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि बुक में जो आपने उन्होंने स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लिखा वहाँ पे क्यू की बजाय डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, लेकिन डेल्टा क्यू जो है नॉर्मली फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में फॉर चेंज यूज़ होता है, लिहाजा आपने सिंबल आपने इसके लिए खाली क्यू यूज़ करना है। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लिखेंगे सी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ओवर प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो देखें क्यू वन ज़ार क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला से हमने क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब वैल्यूज पुट कर दें, एम है 4200 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4200 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी 338 माइनस 283। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। 4200 एज इट इज़ आ गया। सॉरी, मैस की वैल्यू दी हुई थी 0.5 किलोग्राम, तो मैस ऑफ द बॉडी था 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 338 माइनस 283 कर लें तो 8 3 लेस गया 5, देन 13 माइनस 8 5 55 आ गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज इक्वल टू 115500 115500 ये हमारी वैल्यू आ गई। क्वांटिटी ऑफ हीट है, लिहाजा इसके साथ हम लिखेंगे 115500 जाउल। अब एक और भी तरीका है कि इसको हम अगर किलो जाउल में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को हम जब बड़े इवेंट आ जाए तो आप इसको 1000 पे डिवाइड करके तो आप इसको किलो जाउल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 115500 यानी 1,15,500 जाउल लिखेंगे तो भी ठीक है। लेकिन आसानी के लिए जब भी वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसको किलो जाउल में लिख लें, यानी आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 115500 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जाउल। सो 115.5 किलो जाउल इज़ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट। यानी जो मैस 0.5 किलोग्राम जिसका मैस दिया हुआ था, अगर हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक उसको रेज करना चाहें और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो गिवन है वो है 4200 किलोग्राम, ये आपने यहाँ लिखनी है। और तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी हीट चाहिए होगी। हीट चाहिए होगी हमें 115.5 किलो जॉल हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रेट ऑफ हीट दिया हुआ है। अब आपने एक और बात याद रखनी, जब कभी भी रेट ऑफ हीट आ जाएगा तो इसका फार्मूला होता है क्यू ओवर टी, यानी जो क्वांटिटी ऑफ हीट है अगर हम उसको टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो रेट ऑफ द हीट बन जाता है। अब यहाँ पे रेट ऑफ द हीट गिवन है कि क्यू ओवर टी की वैल्यू गिवन है 1000 जाउल्स पर सेकेंड, और टेम्परेचर भी गिवन है कि T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस वेराज T2 इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। यानी T1 और T2 की वैल्यू गिवन है और रेट ऑफ हीट दिया हुआ है Q ओवर T की वैल्यू दी हुई है 1000 जाउल्स पर सेकेंड।
और मास ऑफ द बॉडी बताया हुआ है 200 ग्राम्स, यानी 200 ग्राम्स है तो उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, अगेन इसमें भी हमने क्वांटिटी ऑफ हीट ही फाइंड करनी है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4200 किलोग्राम पर केल्विन, यानी जहाँ कहीं पे भी स्पेसिफिक हीट यूज़ होगी तो अगर वाटर का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे हमने हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स करके याद करके लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था। तो अब फाइंड क्या करना है, इसमें भी हमने कि अमाउंट ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही हम लगाएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कि स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू ओवर प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो रेट ऑफ हीट गिवन है हमारे पास, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद करनी है कि सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे, फिर टाइम, क्योंकि इसमें पूछा कि कितना टाइम लगेगा कि अगर इस रेट ऑफ हीट पे यानी 1000 जूल पर सेकंड पे टेम्परेचर 1 और T1 और T2 भी गिवन है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो असल क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, उसने कहा कितना टाइम लगेगा। तो टाइम में जाने से पहले, क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होगा, रेट ऑफ हीट Q ओवर T, तो यहाँ पे पहले हम क्वांटिटी ऑफ हीट निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद T निकालेंगे। लिहाजा पहले हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट का फार्मूला यूज़ करेंगे, C इज इक्वल टू Q ओवर द प्रोडक्ट ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो उसके लिए हम यहाँ से जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक चलेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर को कन्वर्ट किया इनटू केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होता हो गया 293 केल्विन। सिमिलरली T2 की वैल्यू गिवन थी 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 प्लस 273 क्या तो आ गया 363 केल्विन। मास ऑफ द बॉडी गिवन था 200 ग्राम, इसको 1000 पे डिवाइड किया तो ये हो गया 0.2 किलोग्राम। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 4200 किलोग्राम पर केल्विन, ये भी हमारे पास है। टू फाइंड में लिखेंगे T, पहले हम स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से क्वांटिटी ऑफ हीट निकालेंगे। तो लिखें फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा T, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें और Q का वैल्यू आ जाएगी MC डेल्टा T, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो वैल्यूज पुट करके पहले आंसर निकाल लेते हैं। अब मास ऑफ द बॉडी है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास 363 माइनस 293। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 3 को लेस किया 0 आ गया और 16 माइनस 9 7 यानी 70। अब इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। फोर 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 70, 58,800 58,800 जूल्स। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट। अब फाइंड हमने क्या करना था, टाइम। तो इसका मतलब हम रेट ऑफ हीट के फार्मूले से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं इधर क्वेश्चन नंबर 4 की जगह सॉल्व कर देता हूँ। तो Q की वैल्यू आ गई है। अब हम लिखेंगे सिंस रेट ऑफ हीट कैपेसिटी का फार्मूला लिखेंगे, सिंस रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 1000 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्वांटिटी ऑफ हीट हमने निकाल ली है 58800
58800 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 1000 टी इज इक्वल टू 58800, सो टी इज इक्वल टू 58,800 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसके यहाँ से आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स, यानी जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारा वो होगा 58.8 सेकेंड्स। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि वहाँ से हमने बीटा का फार्मूला यूज़ किया था, क्योंकि थर्मल वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन गिवन था। वहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी अमाउंट ऑफ हीट की, तो हमने बीटा वाला फार्मूला यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में मैस ऑफ अ बॉडी गिवन था, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, और इसमें पूछा यह गया था कि कितनी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए कि इस मैस जिसका जो ऐसी बॉडी जिसका मैस 0.5 किलोग्राम है, तो उसको 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जा सके। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। वहाँ से स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से हम क्वांटिटी ऑफ हीट पहले निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आ जाएगी उसका आंसर जो होगा वो उसको किलो जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा तो वो क्वेश्चन में ना भी बताया तो वो आपने याद रखनी है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में रेट ऑफ हीट गिवन था, यानी Q/T की वैल्यू गिवन थी, और ये बताया गया था टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, यानी दोनों में एक बात याद रखनी कि जितने भी स्पेसिफिक हीट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपने टेम्परेचर को केल्विन में पहले कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करें तो वो हमारा केल्विन स्केल में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैस ऑफ द बॉडी गिवन था C, यानी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो 4200 किलोग्राम पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, वैल्यू आपने याद रखनी है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना था, लेकिन टाइम फाइंड करने से पहले हमें क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट है वो उसका फार्मूला है Q/T। तो इसमें पहले हम Q की वैल्यू निकालेंगे, वो स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से Q की वैल्यू आ जाएगी 58,800 जूल्स। फिर हम उसके बाद Q/T की वैल्यू गिवन थी 1000, वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद T की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 या जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।